आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने उन चीज़ों की चिंता की जो असल में मायने ही नहीं रखती थी। सोशल मीडिया पर कोई आपको इग्नोर कर दे, या किसी ने आपकी तारीफ ना की, या फिर आपको वो लाइफ नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, और आप इन चीज़ों से परेशान होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बेकार की चिंता छोड़कर सही चीज़ों पर ध्यान देने का। ये बुक आपको ये नहीं सिखाती कि लाइफ में कुछ भी मायने नहीं रखता, बल्कि ये सिखाती है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों की चिंता करो जो सच में आपके लिए ज़रूरी है। ऑथर का मानना है कि हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारा ओवर थिंकिंग करता हुआ माइंड या बेकार की चीज़ों की चिंता करना है। हम हर चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चुनना होगा कि हम किन चीज़ों पर फोकस करें या किन्हें छोड़ दें। यह बुक इसलिए खास है क्योंकि ये मोटिवेशनल बकवास नहीं है, बल्कि रियलिटी बेस्ड प्रैक्टिकल गाइड है। ये आपको फेक पॉजिटिविटी से बाहर निकालकर असली सच से सामना कराती है। ये सिखाती है कि हमें हर चीज में अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही चीजों के लिए संघर्ष करना सीखना होगा। अगर आप लाइफ में हर छोटी बात से परेशान रहते हैं, तो अब वक्त आ गया है कुछ नया सीखने का। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डू नॉट ट्राई। कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा आप कुछ पाने के लिए मेहनत करते हो, उतना ही आप महसूस करते हो कि वो चीज़ आपकी नहीं है। खुश रहने के लिए हमेशा खुश रहना बंद करो। लाइफ में ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ के बारे में फ़क्र देने की ज़रूरत नहीं होती। असली खुशी तब आती है जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हो जो सच में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कम चीज़ों की परवाह करो, लेकिन सही चीज़ों की परवाह करो। पॉइंट 1, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। जब ज़्यादा चिंता ही सबसे बड़ी समस्या बन जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं? कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो एक भंवर बन जाती हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने गलती से किसी को मैसेज कर दिया और उसने जवाब नहीं दिया। अब आप सोचते रहेंगे कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं है। कोई सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को इग्नोर कर दे तो आप बार बार सोचेंगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? किसी मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो आप घंटों उस बारे में सोचते रहेंगे। इसी को द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहा जाता है। जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हो, फिर उसी परेशानी से और परेशान होते हो कि आप परेशान क्यों हो, फिर और सोचते जाते हो, और ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। सलूशन क्या है? नॉट गिविंग अ फक, यानी हर बात की चिंता छोड़ो और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया को आपके परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट 2, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हर चीज़ की चिंता मत करो। अब सवाल ये है कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको सही चीज़ों के लिए ही फर्क पड़ना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर हम उसे हर बेकार चीज़ में खर्च कर देंगे तो असल में ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो क्या वाकई आपको उसकी परवाह करनी चाहिए? अगर आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई आपको जज कर रहा है, तो क्या ये आपकी सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है? असली बात यह है कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है।
कि आप किन चीज़ों को अहमियत देते हो और किन्हें इग्नोर करते हो। पॉइंट 3, व्हाट द फक इज द पॉइंट ऑफ दिस बुक एनीवे। तो इस बुक का असली मकसद क्या है? अब तक हमने सीखा कि हमें हर चीज की चिंता छोड़नी होगी और सिर्फ सही चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन ऑथर इस बुक में आगे क्या सिखाने वाले हैं? पेन और स्ट्रगल से डरना छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। फेक पॉजिटिविटी को भूल जाओ। हर समय खुश रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़ना जरूरी है। अपनी वैल्यूज को पहचानो। जो चीजें सच में आपके लिए मायने रखती हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो। अगर आप हर छोटी बात से परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, हमेशा हर चीज को लेकर चिंता करते हो, तो इस किताब से आपको सही माइंडसेट मिलेगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि सही मायनों में कैसे नॉट गिविंग अ फक किया जाए। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज द प्रॉब्लम। खुश रहने के चक्कर में दुखी मत हो। आपको क्या लगता है, खुश रहना आपका गोल होना चाहिए? अगर हां, तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। ऑथर कहते हैं, हैप्पीनेस कोई मैजिक नहीं है जो अचानक मिल जाए। असल खुशी तब आती है जब हम अपनी परेशानियों को हल करते हैं। तो आइए इस चैप्टर के 4 जबरदस्त लेसन समझते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। पॉइंट 1, द मिस एडवेंचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पांडा। एक कड़वी सच्चाई, आप मान लीजिए कि एक सुपर हीरो हैं, डिसअपॉइंटमेंट पांडा, लेकिन ये पांडा आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताएगा, बल्कि सच का कड़वा घूंट पिलाएगा। डिसअपॉइंटमेंट पांडा कहता है, तुम खास नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी बोरिंग है, तुम्हारी परेशानियां सिर्फ तुम्हारी ही नहीं सबकी हैं। इसका मतलब क्या है? मोस्टली लोग खुश रहने के लिए गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया लाइक्स। लेकिन ये असली खुशी खुद को सुधारने और अपनी मुश्किलों से लड़ने में है। तो सवाल ये है कि आप सच में एक्सेप्ट कर सकते हैं, भले ही वो कड़वा हो। पॉइंट 2, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। असली खुशी समस्या सुलझाने में है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ऑथर की सबसे जरूरी लर्निंग, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए सही समस्याएं चुननी होगी। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें हल करना सीखना है। एग्जाम्पल, अगर आपको फिट रहना है तो आपको डाइट और वर्कआउट की परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क, हार्डवर्क और अनसर्टेनिटी की परेशानी झेलनी होगी। याद रखो, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरी पर शिफ्ट होती हैं। इसीलिए खुशी उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में है जिनके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं। पॉइंट 3, इमोशंस आर ओवररेटेड। सिर्फ फीलिंग्स के पीछे मत भागो। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, लेकिन क्या दिल हमेशा सही बोलता है? ऑथर कहते हैं, इमोशंस अस्थायी होते हैं, उन पर पूरा भरोसा करना बेवकूफ़ी है। खुशी सिर्फ अच्छा फील करने से नहीं आती, बल्कि सही एक्शन लेने से आती है। एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है तो हर दिन मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो, भले ही मन ना कर रहा हो, क्योंकि एक्शन खुद मोटिवेशन पैदा करता है। अपने इमोशंस को पहचानो, लेकिन सिर्फ उनके हिसाब से मत चलो। डिसिप्लिन, एक्शन ही आपको असली खुशी देंगे। पॉइंट 4, चूज योर स्ट्रगल। कौन सी परेशानी झेलने को तैयार हो? सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो,
सवाल ये है कि आप किन संघर्षों को अपनाने के लिए तैयार हो। सिर्फ फेमस बनना मत चाहो, बल्कि क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार रहो। असली खुशी वो नहीं जो बिना मेहनत के मिले, बल्कि वो है जिसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हो। इस चैप्टर से क्या सीखें? खुशी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये समस्याएं हल करने से आती है। इमोशंस पर मत चलो, एक्शंस लो, क्योंकि एक्शन से ही असली बदलाव आता है। खुद से पूछो, मैं किन तकलीफों को झेलने के लिए तैयार हूं? वही मेरी असली मंजिल है। तो अगली बार जब आप सोचो कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो पहले देखो कि क्या आप सही संघर्ष को अपना रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे रियल वैल्यूज कैसे बनाते हैं और हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। तुम कोई खास नहीं हो। आपको हमेशा यही सिखाया गया है कि तुम स्पेशल हो, तुम बेस्ट हो, तुम दुनिया बदल सकते हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कुछ खास हैं, लेकिन यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। हमें समझना होगा कि हम कोई सुपर हीरो नहीं हैं, और ये बात एक्सेप्ट करना ही हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो इस चैप्टर के 3 ज़बरदस्त लेसन समझते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। लेसन 1, थिंग्स फॉल अपार्ट। चीज़ें हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में हर किसी के साथ बुरा होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगल कर रहा हो। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। चीज़ें बिगड़ती हैं, मौके हाथ से निकलते हैं और हम अक्सर हार जाते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और फेल हो जाता है, कोई रिलेशनशिप में धोखा खा जाता है, कोई एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। हर इंसान की लाइफ में चीज़ें कभी ना कभी बर्बाद होती हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप हार मानते हैं या फिर से कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब लाइफ में कोई मुश्किल आए तो उसे पर्सनली मत लो, बल्कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेसन 2, द ट्रेनी ऑफ एक्सेप्टेंशलिज्म। हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। आज की दुनिया में हर कोई खुद को स्पेशल समझता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोग दिखाते हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, वो अमेजिंग है और सबसे अलग हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मोस्टली लोग एवरेज होते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई अरबपति नहीं बन सकता, हर कोई बेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता। लेकिन आज की सोसाइटी हमें यही सिखाती है कि अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यही सोच हमें हमेशा इनसिक्योर बनाती है और हमें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। इससे यही सीख मिलती है कि अपनी औसत लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे अमीर, सबसे टैलेंटेड या सबसे फेमस इंसान बनो। आप अपनी सिंपल या छोटी खुशियों में भी ग्रेटनेस ढूंढ सकते हो। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं हूं, तो खुद से कहो, मैं खुश हूं, और यही सबसे ज़रूरी बात है। लेसन 3, नॉट गिविंग टू बी स्पेशल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं स्पेशल नहीं हूं तो फिर मेरी लाइफ का पॉइंट क्या है? ऑथर का जवाब, आपकी लाइफ का पॉइंट ये नहीं कि आप दुनिया को चौंका दो। आपकी लाइफ का पॉइंट ये है कि आप वही करो जो आपको सच में खुश करता है। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंट करो, भले ही आप पिकासो ना बनो। अगर आपको लिखना पसंद है
तो लिखो, भले ही आपकी बुक बेस्ट सेलर ना बने। अगर आपको फिटनेस पसंद है तो खुद को फिट रखो, भले ही आप ओलंपिक एथलीट ना बनो। असल खुशी किसी बड़े टारगेट को अचीव करने में नहीं आती, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने से आती है। आप जो हो वही काफ़ी हो, बस उसे एंजॉय करना सीखो। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरा क्या वजूद है, तो याद रखना, आपकी लाइफ सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुश रहने के लिए बनी है। इस चैप्टर से क्या सीखें? हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं, इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता और इसमें कोई बुराई नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करो और वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, भले ही वो सिंपल चीज़ ही क्यों ना हो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे वैल्यूज़ का असली मतलब और हमें किन चीज़ों की परवाह करनी चाहिए। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दर्द की असली कीमत। आपने कभी सोचा है कि लाइफ में असली ग्रोथ कहाँ से आती है? पैसा, फेम, सक्सेस? नहीं, असली ग्रोथ आती है मुश्किलों से, दर्द से। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ और हमारी मुश्किलें ही हमें परिभाषित करती हैं। अगर हम गलत चीज़ों को वैल्यू देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम सही चीज़ों को वैल्यू देंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। आइए इस चैप्टर के 4 दमदार लेसन समझते हैं जो आपकी सोच को हिला सकते हैं। लेसन 1, माइनर सेल्फ अवेयरनेस ओनियन, खुद को समझने की बातें। क्या आप सच में खुद को जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एक प्याज, ओनियन की तरह होती है। उसमें कई परतें होती हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयरनेस के 3 लेवल होते हैं। पहली परत, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, डर। दूसरी परत, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, जैसे मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। तीसरी परत, आपके अंदर ये भावनाएं आई कहाँ से, जैसे क्योंकि बचपन में मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया गया था। अगर कोई कम सेल्फ अवेयर है तो वो कहेगा मुझ में गुस्सा आता है, लेकिन एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस वाला व्यक्ति कहेगा मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता हूँ। इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप खुद को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं की जड़ तक जाएं। हर सवाल के जवाब में क्यों पूछते जाएं, जब तक असली वजह सामने ना आ जाए। लेसन नंबर 2, रॉक स्टार प्रॉब्लम्स। हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी परफेक्ट होती है? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऑथर एक मज़ेदार स्टोरी सुनाते हैं देव मस्टेन की। देव मस्टेन को मेटालिका बैंड से निकाल दिया गया था और इस दर्द से उसने मेगा डेथ बैंड बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेटल बैंड बना। लेकिन फिर भी वो हमेशा खुद को हारने वाला ही मानता रहा, क्योंकि वो मेटालिका से बड़ा नहीं बन सका। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपनी तुलना दूसरों से करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के अपने स्ट्रगल और अपनी लड़ाइयाँ होती हैं और हमें अपनी लड़ाइयाँ जीतनी चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। इससे सीख ये है कि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। अपनी प्रॉब्लम्स को अपनाओ और उनसे लड़ो। किसी और की जर्नी से खुद की तुलना मत करो। लेसन 3, सिटी वैल्यूज़, गलत वैल्यूज़ से बचो। क्या आपको लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना, फेमस बनना, अमीर बनना ही लाइफ का असली गोल है? अगर हाँ, तो आप गलत वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं।
जैसे फेम, दूसरों की अप्रूवल, दिखावे की ज़िंदगी, हमेशा सही साबित होना, दूसरों को कंट्रोल करना। अगर आपकी वैल्यूज सिर्फ पैसा कमाना है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपकी वैल्यूज सिर्फ लोगों से प्यार और तारीफ पाना है तो आप हर समय इनसिक्योर रहेंगे। इससे सीख सकते हैं, गलत चीज़ों को वैल्यू मत दो, बल्कि अपनी वैल्यूज को सोच समझ कर चुनो। जो चीज़ें सच में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, सिर्फ उन्हें ही फॉलो करो। लेसन 4, डिफाइनिंग गुड एंड बैड वैल्यूज। सही और गलत वैल्यूज की पहचान। अब सवाल ये उठता है कि अच्छी वैल्यूज क्या? ऑथर कहते हैं कि अच्छी वैल्यूज रियलिटी पर आधारित होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमें ग्रोथ और खुशी देती हैं। सच्ची वैल्यूज ईमानदारी, मेहनत, रिश्तों में लॉयल्टी, सीखने की चाहत, मदद करना। झूठी वैल्यूज पैसा, फेम, दूसरों से अप्रूवल, दिखावा, हमेशा सही साबित होना। इससे सीख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज गलत होंगी तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आपकी वैल्यूज सही होंगी तो आप हमेशा ग्रो करेंगे, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। इस चैप्टर से क्या सीखें? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ और खुद को समझो। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी लड़ाई खुद से लड़ो। गलत वैल्यूज मत अपनाओ, हमेशा चीज़ों को वैल्यू दो। आपकी वैल्यूज आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती हैं, उन्हें सोच समझकर चुनो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जिम्मेदारी लेना क्यों ज़रूरी है और कैसे ये आपकी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। हमेशा चुनाव आपका होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी के हर फैसले के पीछे आपका ही हाथ है? कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर सिचुएशन में हमारे पास एक चॉइस होती है और यही चॉइस हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। ऑथर हमें इस चैप्टर में 6 पावरफुल लेसन सिखाते हैं। लेसन 1, द चॉइस। चुनाव हमेशा आपका होता है। सच्चाई कड़वी होती है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अमीर बनना है या गरीब रहना है, चॉइस आपकी है। फिट रहना है या आलसी रहना है, चॉइस आपकी है। खुश रहना है या दुखी, चॉइस आपकी है। अगर आपकी नौकरी बेकार है तो आप या तो शिकायत कर सकते हैं या नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। शिकायत करना आसान है, लेकिन बदलाव लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इससे सीख मिलती है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। कोई और आपके लिए फैसले नहीं ले सकता। किसी भी हालत में आप क्या एक्शन लेते हैं वही आपकी लाइफ को बनाता है या बिगाड़ता है। लेसन 2, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्ट ऑफ फैलेसी। जिम्मेदारी और गलती में फ़र्क। ऑथर कहते हैं जिम्मेदारी और गलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फॉल्ट में फ़र्क होता है। किसी चीज़ की गलती आपकी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अगर बचपन में आपके साथ किसी ने गलत किया तो ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उसे लेकर खुद को विक्टिम बनाना या उससे बाहर निकलना ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे सीख ये मिलती है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी उनके लिए खुद को दोष मत दो, लेकिन उन चीज़ों को ठीक करना, उन पर काम करना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेसन 3, रिस्पॉन्डिंग द ट्रेजेडी। मुश्किलों में सही रिस्पॉन्स देना। जिंदगी में हर किसी के साथ बुरा होता है, लेकिन हमारा रिएक्शन हमें डिफाइन करता है। कुछ लोग मुश्किलों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं,
कुछ लोग मुश्किलों से सीखकर और मजबूत बनते हैं। विक्टर फ्रेकल, जो एक कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव कर गए, उन्होंने कहा, आपसे सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन आपकी सोच और रिएक्शन पर आपका ही कंट्रोल होता है। इससे ये सीख मिलती है, आपके साथ जो हुआ वो मायने नहीं रखता, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको उन पर जीत हासिल करनी होगी। लेसन 4, जेनेटिक्स इन द हैंड वी आर डेल्ट। हमें जो मिला है उसे सही यूज करना। कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन क्या सच में हर इंसान को अलग अलग परिस्थिति और जेनेटिक्स मिलते हैं? लेकिन सवाल ये है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं फिर भी अमीर बनते हैं। कुछ लोग फिर पैदा नहीं होते फिर भी मेहनत करके एथलीट बनते हैं। तो फिर बहाने क्यों बनाना? इससे सीख सकते हैं, जो आपके पास है उसे बेस्ट तरीके से यूज करो। अपने जीन, बैकग्राउंड या हालात को बहाना मत बनाओ, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। लेसन 5, विक्टिम हुड सीक। खुद को विक्टिम मत बनाओ। आजकल कई लोग खुद को विक्टिम दिखाकर अटेंशन लेना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मैं दुखी हूं। ये माइंडसेट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो विक्टिम बनने की बजाय जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल लोग अपने दर्द को बहाना नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं। इससे ये सीख सकते हैं कि खुद को विक्टिम मत समझो, खुद की लाइफ के हीरो बनो। प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनसे सीखो। किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होगा। लेसन 6, देयर इज नो हाउ। पूछना बंद करो कैसे करूं। यह सवाल हमें रोक कर रखता है। कई लोग सोचते रहते हैं कि सही रास्ता क्या है, लेकिन एक्शन नहीं लेते। सच तो यह है कि कोई जादुई हाउ नहीं होता, बस करना पड़ता है। अगर आपको जिम जाना है तो कैसे मोटिवेट हो मत सोचो, बस जिम जाओ। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे शुरू करें सोचते मत रहो, बस पहला स्टेप लो। ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ एक्शन लो। कैसे पूछने से कुछ नहीं बदलेगा, करने से बदलेगा। इस चैप्टर से क्या सीखें? आपकी जिम्मेदारी आपकी चॉइस से बनती है, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। गलत चीज़ों को बहाना मत बनाओ, हर हालात में अपनी जिम्मेदारी लो। कैसे पूछने में समय मत गवाओ, जो करना है अभी से शुरू करो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे छोटी छोटी गलतियां आपकी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती हैं। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। हम सब गलत हैं। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही होते हैं? सच तो यह है कि हम सब जिंदगी में कई चीज़ों को गलत समझते हैं। हमारे बिलीव्स, मान्यताएं हमेशा सही नहीं होती। कई बार हम जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। और यही वजह है कि हमें खुद पर शक करना चाहिए। ऑथर हमें इस चैप्टर में 6 पावरफुल लेसन सिखाते हैं। लेसन 1, आर्किटेक्ट ऑफ ओवर ओन बिलीव्स। हमारी मान्यताओं के आर्किटेक्ट हम खुद हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारी मान्यताएं, बिलीव्स हमारी दुनिया को बनाती हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। अगर कोई मान ले
कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता, तो वो कभी अमीर बनने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा। अगर कोई मान ले कि वह इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो खुद को कभी स्मार्ट बनने का मौका ही नहीं देगा। इससे सीख ये कि अपनी मान्यताओं को चैलेंज करो, हर चीज को सच मत मानो। अगर आप अपनी सोच को बदलते हो तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो। लेसन 2, बी केयरफुल व्हाट यू बिलीव। सोच समझकर विश्वास करें। आप जिस चीज को सच मानते हो वो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। अगर आपकी मान्यता गलत है तो आपकी पूरी लाइफ गलत दिशा में जा सकती है। इसीलिए अपनी मान्यताओं को चैलेंज करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप कभी भी कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है, तो आप कभी अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, खुद सवाल उठाओ। अगर कोई मान्यता आपको पीछे खींच रही है तो उसे बदल दो। द डेंजर ऑफ प्योर सर्टेनिटी। जब इंसान को लगता है कि वो हमेशा सही है तो वो कुछ नया सीख नहीं पाता। मुझे सब कुछ पता है, ये सोच आपको बेवकूफ़ बना देती है। सफल लोग हमेशा मानते हैं कि उन्हें सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई डॉक्टर ये सीख ले कि उसे सब पता है, तो वह कभी नई रिसर्च नहीं पढ़ेगा और गलतियां करेगा। अगर कोई बिजनेसमैन ये मान ले कि वह हमेशा सही है, तो उसका बिजनेस डूब सकता है। कभी भी इतने पक्के मत हो जाओ कि नई चीजें सीखना बंद कर दो। हर चीज को ओपन माइंड से देखो। हो सकता है आपकी मान्यता गलत हो। लेसन 4, मेसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस। डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। मार्क मैसन यानी ऑथर कहते हैं, हम जिस चीज से सबसे ज़्यादा डरते हैं वही हमें रोक कर रखती है। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो समझ लो वही चीज आपकी लाइफ बदल सकती है। कई लोग अपने डर की वजह से कई बड़े मौके मिस कर देते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको फेलियर से डर लगता है तो आप कभी कुछ नया ट्राई नहीं करोगे। डर से भागो मत, उसी का सामना करो। जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को करने की कोशिश करो। लेसन 5, किल योरसेल्फ। पुराने गलत विश्वासों को मारो। अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको अपने पुराने गलत विश्वासों को मारना पड़ेगा। कई बार हम बचपन में सीखी हुई चीज़ों को बिना सवाल किए मानते रहते हैं, लेकिन अगर वे चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये मानते हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मुझे प्यार नहीं मिलेगा। अगर आप ये मानते हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। पुरानी मान्यताओं को छोड़ने से मत डरो, खुद को अपग्रेड करो। जो चीजें आपको पीछे खींच रही हैं उन्हें बदलो। लेसन 6, हाउ टू बी लिटिल लेस सर्टेन ऑफ योरसेल्फ। खुद पर कम भरोसा करना सीखो। कभी कभी खुद पर कम भरोसा करना फायदेमंद होता है। अगर आप मानते हो कि मुझे सब पता है तो आप गलतियां करोगे। अगर आप मानते हो कि शायद मुझे सब नहीं पता तो आप सीखोगे। एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा अपने रिसर्च को चैलेंज करता है। उसे पता है कि वो हमेशा सही नहीं हो सकता। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा नया सीखता है। उसे पता होता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। हर चीज पर शक करो, खासकर खुद पर। सीखते रहो, बढ़ते रहो।
यही असली सक्सेस है। इस चैप्टर से क्या सीखें? हमेशा सही होने की जिद मत करो। हो सकता है कि आप गलत हो। आप अपनी मान्यताओं को चैलेंज करो। जो आपको रोक रही हैं उन्हें बदलो। डर से भागो मत। डर ही आपकी सबसे बड़ी सीख है। कैसे मत पूछो, बस एक्शन लो और ग्रो करो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कैसे सही संघर्ष चुनें और बेकार की चीजों की चिंता करना छोड़ें। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असली रास्ता फेलियर से ही जाता है। क्या आपको भी फेलियर से डर लगता है? तो ये जान लो, सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर जाता है। हर बड़ा इंसान पहले फेल हुआ है, फिर कुछ सीखा और आखिर में सक्सेसफुल बना। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलती के सीखना नामुमकिन है। ऑथर हमें इस चैप्टर में 3 बड़े लेसन सिखाते हैं। लेसन 1, फेलियर सक्सेस पैराडॉक्स। फेलियर और सक्सेस का अनोखा कनेक्शन। जो लोग फेल होने से डरते हैं वे कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। जो लोग बार बार फेल होते हैं वही आखिर में सक्सेसफुल होते हैं। फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज़्यादा बार बल्ब बनाने में फेलियर झेला और आखिर में उन्होंने बल्ब बना ही लिया। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फेलियर को गले लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप फेल होंगे उतनी ही जल्दी आप सही रास्ता ढूंढ लेंगे। लेसन 2, पेन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। दर्द सहना ही ग्रोथ की निशानी है। अगर आप फिजिकली मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और वर्कआउट में दर्द तो होगा ही। इसी तरह लाइफ में कुछ भी बड़ा पाना है तो दर्द और मुश्किलें सहनी ही पड़ेंगी। जो लोग इस दर्द से भागते हैं वे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई इंसान जिम में पहली बार वेट उठाता है तो उसकी बॉडी में दर्द होगा, लेकिन अगर वो इस दर्द को सहकर मेहनत करता है तो वह धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाएगा। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन वही दिक्कत आपको मास्टर बनाएगी। डर से भागो मत, इसे एक्सेप्ट करो और इससे सीखो। हर बड़ी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है हार्ड वर्क और फेलियर। लेसन 3, द डू समथिंग प्रिंसिपल। बस कुछ करो, रास्ता खुद बन जाएगा। बहुत से लोग सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी छोटा स्टेप लेंगे तो लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। डू समथिंग प्रिंसिपल कहता है, पहले एक्शन लो, फिर मोटिवेशन खुद आ जाएगी। अगर आपको लिखने का मन नहीं कर रहा तो बस एक लाइन लिखो, धीरे धीरे पूरा पेज लिख जाओगे। अगर आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा तो बस टहलने निकल जाओ, फिर खुद ही एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको किसी चीज में स्टार्ट नहीं मिल रहा तो कुछ भी छोटा सा करो, फिर रास्ता खुद बनता चला जाएगा। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले बस कुछ करो। हर छोटी कोशिश आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। इस चैप्टर से क्या सीखें? फेलियर से डरना बंद करो, ये सक्सेस तक जाने का रास्ता है। दर्द से भागो मत, यह आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो,
बस कुछ करो, फिर मोटिवेशन खुद आ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे क्यों सही चीज के लिए सही दर्द सहना जरूरी है। चैप्टर 8, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। सही चीजों के लिए ना कहना जरूरी है। क्या आपको हर किसी को खुश करने की आदत है? आपको ना कहने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको लगता है कि हर चीज में हाँ कहने से लाइफ बेहतर होगी? तो गलत सोच रहे हैं। सक्सेसफुल लोग हर चीज के लिए हाँ नहीं करते, बल्कि सही चीजों को चुनते हैं और बाकी सबको ना बोल देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना ही पड़ेगा। ऑथर हमें इस चैप्टर में 4 बड़े लेसन सिखाते हैं। लेसन 1, रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। इनकार करना लाइफ को बेहतर बनाता है। हर चीज के लिए हाँ कहने से आप स्ट्रेस में आ जाते हो। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो तो आपकी खुद की खुशी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आपको उन चीज़ों को रिजेक्ट करना सीखना होगा जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप हर किसी की मदद करने में लगे रहते हो तो खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर आपको ऑफिस में हर कोई एक्स्ट्रा काम दे देता है और आप मना नहीं कर पाते तो आपकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो लोग सिर्फ हाँ कहते हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन जो ना कहना जानते हैं वे अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं। ना कहने से आपको सही चीजों को चुनने की पावर मिलती है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें छोड़ दो और अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। लेसन 2, बाउंड्रीज। अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज नहीं होंगी तो लोग आपको यूज करते रहेंगे। सीमाएं सेट करने से लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल स्पेस और टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी को अपने टाइम के साथ खिलवाड़ करने देते हो तो वे आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप किसी को बार बार माफ़ करते हो जो आपकी इज्जत नहीं करता तो वो हैबिट नहीं बदलेगा। अगर आप अपने काम के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो लोग आपसे एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाएंगे। अपनी लिमिट सेट करो और जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें दूर करो। लोग आपको तभी रेस्पेक्ट करेंगे जब आप अपनी खुद की रेस्पेक्ट करोगे। लेसन 3, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। भरोसा कैसे बनाएं? ट्रस्ट सिर्फ बातों से नहीं बनता, ये एक्शन और डिसीजन से बनता है। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब आप सही चीज़ों के लिए हाँ और गलत चीज़ों के लिए ना कहना सीख जाते हो तो लोग आपके डिसीजन को मानने लगते हैं। अगर आप हर किसी की बातों में आकर अपनी राय बार बार बदलते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप अपने वर्ड और एक्टिंग में मेल नहीं रखते तो ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर आप अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखते हो तो लोग जानते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी एक्शन और डिसीजन को क्लियर रखो, इससे ट्रस्ट बनेगा। जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखो। लेसन 4, फ्रीडम थ्रू कमिटमेंट। असली आज़ादी कमिटमेंट में है। असली फ्रीडम हर चीज़ में हाथ डालने से नहीं बल्कि सही चीज़ों को चुनकर कमिटमेंट करने से आती है।
अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ करते हो तो आप कहीं भी गहराई से फोकस नहीं कर पाओगे। कमिटमेंट से आपको अपना गोल अचीव करने में मदद मिलती है। अगर आप हर बिजनेस आइडिया में हाथ डालोगे तो कोई भी सफल नहीं होगा। अगर आप हर चीज़ एक्सप्लोर करने में लगे रहोगे तो किसी भी स्किल में मास्टरी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ सही चीज़ों में लगाओगे तो आपको असली रिजल्ट मिलेंगे। हर चीज़ के लिए नहीं, बल्कि सही चीज़ों के लिए खुद को कमिट करो। असली आज़ादी तभी मिलेगी जब आप डिसिप्लिन और फोकस के साथ आगे बढ़ोगे। इस चैप्टर से क्या सीखें? हर चीज़ के लिए हाँ मत कहो, सिर्फ वही चुनो जो आपके लिए ज़रूरी है। सीमाएं सेट करो और लोगों को बताओ कि आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। ट्रस्ट तभी बनेगा जब आप अपने डिसीज़न को क्लियर रखोगे। हर चीज़ को एक्सप्लोर करने से अच्छा है कि सही चीज़ को चुनकर पूरी तरह कमिट करो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे क्या सही दर्द सहना ही असली ग्रोथ की निशानी है। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई लाइफ। लाइफ का असली सच क्या आपको मौत से डर लगता है? क्या आपको लगता है लाइफ में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए? क्या हम सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं या इससे भी आगे कुछ है? ऑथर इस चैप्टर में हमें जिंदगी और मौत की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। इस चैप्टर के 2 मेन लेसन हैं। पहला, समथिंग बियॉन्ड ओवर सेल्फ। खुद से बड़ा कुछ सोचो। हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचने से लाइफ बेकार लगने लगती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा मकसद नहीं है तो आपको सब कुछ खाली लगेगा। जब हम अपने से बड़े किसी मिशन के लिए जीते हैं तभी हमारी जिंदगी में सच्चा मतलब आता है। गौतम बुद्ध राजा थे, लेकिन उन्होंने खुद से बड़ा मकसद चुना और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लाइफ को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जिया। अगर आप आपकी जिंदगी में केवल खुद का फायदा सोच रहे हो तो आप कभी फुलफिल्ड महसूस नहीं करोगे। खुद से बड़ा कोई मकसद खोजो, कुछ ऐसा जो दुनिया को फायदा पहुंचा सके। लेसन 2, द सनी साइड ऑफ डेथ। मौत का दूसरा पहलू। मौत से डरना छोड़ो, बल्कि इसे अपनाओ। अगर हम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लें तो हम लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मौत का मतलब सिर्फ अंत नहीं होता, ये हमें याद दिलाता है कि हमें हर दिन बेस्ट देना चाहिए। माइकल जैक्सन और इरफान खान जैसे लोग कम टाइम तक जिए, लेकिन उन्होंने अपने काम से अमरता पाई। भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। जिन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ बड़ा किया, वे हमेशा जिंदा रहते हैं। मौत से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, तभी जिंदगी को सही मायने में जी पाओगे। इस चैप्टर से क्या सीखें? जिंदगी सिर्फ अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। मौत से डरने के बजाय इसे मोटिवेशन बनाओ और हर दिन फुलफिल जियो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा मकसद नहीं है तो उसे ढूंढो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि ये बुक हमें सिखाती है कि लाइफ में हर चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही चीज़ें मायने रखती हैं
जो हमारे लिए सच में ज़रूरी हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस पॉडकास्ट का सबसे बढ़िया पॉइंट आपको कौन सा लगा। तो इस बुक से आपने क्या सीखा? सबसे पहली चीज़ हमने सीखी, कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा आप कुछ पाने के लिए मेहनत करते हो, उतना ही आप महसूस करते हो कि वो चीज़ आपकी नहीं है। खुश रहने के लिए हमेशा खुश रहना बंद करो। लाइफ में ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ के बारे में वक्त देने की ज़रूरत नहीं होती। असली खुशी तब आती है जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो सच में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कम चीज़ों की परवाह करो, लेकिन सही चीज़ों की परवाह करो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमने इस बुक समरी में सीखी, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो एक भंवर बन जाती है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने गलती से किसी को मैसेज कर दिया और उसने जवाब नहीं दिया। अब आप सोचते रहेंगे कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया। कोई सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को इग्नोर कर दे तो आप बार बार सोचेंगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? किसी मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो आप घंटों उस बारे में सोचते रहेंगे। तो इसका सलूशन क्या है? नॉट गिविंग अ फक, यानी हर बात की चिंता छोड़ो और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया को आपके परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको सही चीज़ों के लिए ही फर्क पड़ना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर हम उसे हर बेकार चीज़ में खर्च कर देंगे तो असल में ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो क्या वाकई आपको उसकी परवाह करनी चाहिए? अगर आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई आपको जज कर रहा है तो क्या ये आपकी सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है? असली बात यह है कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप किन चीज़ों को अहमियत देते हो और किन्हें इग्नोर करते हो। और तीसरी चीज़ हमने सीखी कि पेन और स्ट्रगल से डरना छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। फेक पॉजिटिविटी को भूल जाओ। हर समय खुश रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़ना ज़रूरी है। अपनी वैल्यूज़ को पहचानो। जो चीज़ें सच में आपके लिए मायने रखती हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो। और चौथी चीज़ हमने सीखी, खुश रहने के चक्कर में दुखी मत हो। आपको क्या लगता है, खुश रहना आपका गोल होना चाहिए? अगर हाँ, तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। ऑथर कहते हैं, हैप्पीनेस कोई मैजिक नहीं है जो अचानक मिल जाए। असल खुशी तब आती है जब हम अपनी परेशानियों को हल करते हैं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। असली खुशी समस्या सुलझाने में है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ऑथर की सबसे बड़ी लर्निंग, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए सही समस्याएं चुननी होगी। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें हल करना सीखना है। एग्जाम्पल, अगर आपको फिट रहना है तो आपको डाइट और वर्कआउट की परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क, हार्डवर्क और अनसर्टेनिटी की परेशानी झेलनी पड़ेगी। याद रखो, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरी पर शिफ्ट होती हैं। इसीलिए खुशी उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में है जिनके लिए आप मेहनत करना चाहते हो। और अगली सबसे बड़ी चीज़ हमने इस बुक समरी में सीखी कि सिर्फ फीलिंग्स के पीछे मत भागो। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, लेकिन क्या दिल हमेशा सही बोलता है? ऑथर कहते हैं, इमोशंस अस्थाई होते हैं, उन पर पूरा भरोसा करना बेवकूफ़ी है। खुशी सिर्फ अच्छा फील करने से नहीं आती, बल्कि सही एक्शन लेने से आती है। एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है तो हर दिन मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, एक्शन लो, भले ही मन ना कर रहा हो, क्योंकि एक्शन खुद मोटिवेशन पैदा करता है। अपने इमोशंस को पहचानो, लेकिन सिर्फ उनके हिसाब से मत चलो। डिसिप्लिन एक्शन ही आपको असली खुशी देंगे। और आगे ऑथर कहते हैं कि सिर्फ फेमस बनना मत चाहो, बल्कि क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार रहो।
असली खुशी वो नहीं जो बिना मेहनत के मिले, बल्कि वो है जिसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हो। और अगली सबसे बड़ी चीज, ऑथर कहते हैं कि यू आर नॉट स्पेशल। तुम कोई खास नहीं हो। आपको हमेशा यही सिखाया गया है कि तुम स्पेशल हो, तुम बेस्ट हो, तुम दुनिया बदल सकते हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कुछ खास हैं, लेकिन यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। हमें समझना होगा कि हम कोई सुपर हीरो नहीं हैं, और ये बात एक्सेप्ट करना ही हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और अगली चीज़ ऑथर कहते हैं कि चीज़ें हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में हर किसी के साथ बुरा होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगल कर रहा हो। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। चीज़ें बिगड़ती हैं, मौके हाथ से निकलते हैं और हम अक्सर हार जाते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और फेल हो जाता है, कोई रिलेशनशिप में धोखा खा जाता है, कोई एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। हर इंसान की लाइफ में चीज़ें कभी ना कभी बर्बाद होती हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप हार मानते हैं या फिर से कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब लाइफ में कोई मुश्किल आए तो उसे पर्सनली मत लो, बल्कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप दुनिया के सबसे अमीर, सबसे टैलेंटेड या सबसे फेमस इंसान बनो। आप अपनी सिंपल या छोटी खुशियों में भी ग्रेटनेस ढूंढ सकते हो। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं हूँ, तो खुद से कहो मैं खुश हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं स्पेशल नहीं हूँ तो फिर मेरी लाइफ का पॉइंट क्या है? ऑथर का जवाब, आपकी लाइफ का पॉइंट ये नहीं कि आप दुनिया को चौंका दो। आपकी लाइफ का पॉइंट ये है कि आप वही करो जो आपको सच में खुश करता है। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंट करो, भले ही आप पिकासो ना बनो। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखो, भले ही आपकी बुक बेस्ट सेलर ना बने। अगर आपको फिटनेस पसंद है तो खुद को फिट रखो, भले ही आप ओलंपिक एथलीट ना बनो। असल खुशी किसी बड़े टारगेट को अचीव करने में नहीं आती, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने से आती है। आप जो हो वही काफ़ी हो, बस उसे एंजॉय करना सीखो। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरा क्या वजूद है, तो याद रखना आपकी लाइफ सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुश रहने के लिए बनी है। अगली चीज़ जो हमें इस बुक से सीखने को मिली, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दर्द की असली कीमत। आपने कभी सोचा है कि लाइफ में असली ग्रोथ कहाँ से आती है? पैसा, फेम, सक्सेस? नहीं, असली ग्रोथ आती है मुश्किलों से, दर्द से। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ और हमारी मुश्किलें ही हमें परिभाषित करती हैं। अगर हम गलत चीज़ों को वैल्यू देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम सही चीज़ों को वैल्यू देंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ हमने इसे सीखी है कि खुद को समझने की बातें। क्या आप सच में खुद को जानते हो? शायद नहीं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एक प्याज ओनियन की तरह होती है, उसमें कई परतें होती हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयरनेस के 3 लेवल होते हैं। पहली परत, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, डर। दूसरी परत, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, जैसे मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। तीसरी परत, आपके अंदर ये भावनाएं आई कहाँ से, जैसे क्योंकि बचपन में मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया गया था। अगर कोई कम सेल्फ अवेयर है तो वो कहेगा मुझे गुस्सा आता है, लेकिन एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस वाला व्यक्ति कहेगा मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता हूँ। इससे ये सीख मिलती है, अगर आप खुद को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं की जड़ तक जाएं। हर सवाल के जवाब में क्यों पूछते जाएं, जब तक असली वजह ना आ जाए। अगली चीज़ ऑथर कहते हैं कि गलत वैल्यूज से बचो। क्या आपको लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना, फेमस बनना, अमीर बनना ही लाइफ का असली गोल है? अगर हाँ, तो आप गलत वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं।
जैसे फेम, दूसरों की अप्रूवल, दिखावे की ज़िंदगी, हमेशा सही साबित होना, दूसरों को कंट्रोल करना। अगर आपकी वैल्यू सिर्फ पैसा कमाना है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपकी वैल्यू सिर्फ लोगों से प्यार और तारीफ पाना है तो आप हर समय इनसिक्योर रहेंगे। इससे सीख सकते हैं, गलत चीज़ों को वैल्यू मत दो, बल्कि अपनी वैल्यूज़ को सोच समझ कर चुनो। जो चीज़ें सच में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, सिर्फ उन्हें ही फॉलो करो। तो ये थे बुक के मेन पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट में बता दिए। अब आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। तो नेक्स्ट समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ये बुक समरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, मोस्टली स्टूडेंट के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ। अभी के लिए जय हिंद।